नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू कस्टमाइज सेल इनवॉइस का पार्ट 16 है। अभी तक हम लोगों ने सेल इनवॉइस के हर एक कंपोनेंट को थोड़ा सा बारीकी से समझ लिया था। अब आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल में समझेंगे। देखिए, जो हम लोग सेल्स इनवॉइस का प्रिंट आउट देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म कंप्रेहेंसिव इनवॉइस। ठीक है, ये जो पूरा ग्रीन पोर्शन से आप लोग देख रहे होंगे, जो कवर है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेहेंसिव इनवॉइस। ठीक है, अब इसी इनवॉइस को हम लोग इस फॉर्म में कर लेंगे कि यहाँ पार्टी का नेम और यहाँ वाउचर की डेट, वाउचर नंबर और जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा लुक हमने क्या किया है, चेंज कर दिया है। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यही एक बेस है। इसी बेस की हेल्प से जब मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा तो आप लोग और अच्छे से सेल्स इनवॉइस को कस्टमाइज कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट इनवॉइस होती है वो ये होती है, और इसी बाय डिफ़ॉल्ट इनवॉइस को हम लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम लोग पहले इस इनवॉइस के फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसमें और भी कस्टमाइजेशन करके ब्यूटीफुल इनवॉइस बनाना सीखेंगे। तो जो हमारा फॉर्म कंप्रिहेंसिव इनवॉइस है, इसमें हम लोग ऑप्शन नाम से एक अनुराग इनवॉइस नाम से फॉर्म ऐड कर देंगे और कंडीशन लगा देंगे @, इज सेल्स। मेरी बात को समझिएगा, इसको हम लोग कंप्रिहेंसिव इनवॉइस बोलते हैं। मैंने इसमें ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कि अगर सेल्स इनवॉइस का हम लोग प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसका फॉर्म ये होगा। इस फॉर्म का नाम मैंने अपने नाम से ले लिया, अनुराग इनवॉइस के नाम से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने ऑप्शन में लिया था उसको एक्सक्लेमेटोरी साइन के साथ डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लोग डिलीट पार्ट कर देंगे, डिलीट बॉटम पार्ट और पेज ब्रेक, ये सारी चीज़ें रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम लोग इसमें 3 पार्टों को ऐड कर लेंगे। सबसे पहले अनुराग इनवॉइस टॉप पार्ट, फिर उसके बाद जहां टॉप पार्ट में आप लोग देख रहे हैं कंपनी का नेम आप लोगों को छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टॉप पार्ट में कंपनी का नाम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट और पार्टी का नेम। इसके बाद इनवॉइस बॉडी पार्ट, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आइटम की क्वांटिटी, रेट, वैल्यू और टैक्सेस वगैरह आ रहे हैं। और बॉटम पार्ट में हम लोगों का जो ऑथराइज सिग्नेटरी आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग बारीकी से एक एक पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टॉप पार्ट की अगर बात करें तो जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी का नेम, फिर वाउचर डेट, वाउचर नंबर और पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, और साथ ही साथ जो हमारा कॉलम की हेडिंग है वो पूरी शो हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग लाइन ले लेंगे, अनुराग CMP नेम, मतलब जो भी यह कंपनी के नेम को दिखाएगा, और फिर इसके बाद अनुराग VCS डेट, जहाँ पर वाउचर डेट और वाउचर नंबर आएगा। फिर अनुराग पार्टी नेम ले लिया है, यहाँ पर आप अपने नाम से भी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। फिर अनुराग पार्टी एड्रेस ले लेंगे और इसके बाद अनुराग कॉलम टाइटल ले लेंगे। ठीक है, इतनी लाइनें हो गई। इसमें हम लोग रिपीट करवा देंगे पार्टी एड्रेस को, क्योंकि पार्टी एड्रेस जो है वो कलेक्शन से हम लोगों की इनवॉइस में आएगा। अब हम लोग बारीकी से एक एक लाइन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आप लोगों को दोस्तों पता है कि लाइन यूजर्स फील्ड, तो जैसे ही मैंने लाइन डिफाइन किया, फिर यहाँ फील्ड ले लिया और फील्ड को डिफाइन कर दिया।
अब यहाँ पर मैंने सेट एज $CMP मेल नेम, $CMP मेल नेम मतलब हो गया पार्ट कंपनी का नेम, जिस कंपनी में आप वर्किंग कर रहे हैं या जिस कंपनी जो भी फर्म आपने जिस नाम से खोल रखी है वो यहाँ पर सेट एज हो जाएगी। फुल विड्थ आप लोग देख सकते हैं यस रखा है, और अलाइन इसको मैंने क्या दे दिया है, सेंटर। तो कंपनी का नाम हम लोगों को सेंटर में दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकेंड लाइन पर आ जाते हैं, जहां पर हम लोग वाउचर डेट और वाउचर नंबर दोनों लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दो फील्डें ले ली, एक फील्ड में शॉर्ट प्रॉम्प्ट और अनुराग वाउचर डेट, और दूसरी राइट फील्ड ले ली जहां पर भी मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट और अनुराग वाउचर नंबर ले लिया। यहाँ मैंने पहले लोकल फील्ड शॉर्ट प्रॉम्प्ट को वाउचर डेट से डिनोट कर दिया, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ वाउचर डेट शो हो रही है, और अनदर को मैंने क्या किया, वाउचर नंबर के नाम से शो कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वाउचर नंबर शो हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग वाउचर डेट की फील्ड को डॉलर डेट से, मतलब जो डेट हम लोग सेल्स इनवाइस में लिखेंगे वो यहाँ पर उठ करके आ जाएगी, और उसी तरह जो वाउचर नंबर होगा वो यहाँ पर उठ करके आ जाएगा। तो हम लोगों ने कंपनी का नेम, वाउचर डेट और वाउचर नंबर इतना फिक्स करना सीख लिया। अब इसके बाद हम लोग थर्ड में आ जाते हैं, कंपनी नेम कैसे शो कराएंगे। तो फिर हम लोगों ने जो लाइन थी हमारी अनुराग पार्टी नेम, उसी में ही मैंने दो फील्डें ले ली। जो हमारी शॉर्ट प्रॉम्प्ट है वहां पर हम लोग पार्टी का नेम शो करेंगे, और जो हमारी अनुराग पार्टी नेम वाली फील्ड है वहां पर हम लोग डॉलर पार्टी लेजर नेम शो करेंगे, जो कि पार्टी का नेम शो करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग दूसरी लाइन लेंगे जो कि पार्टी के एड्रेस को शो करेगी, ठीक है। यहाँ मैंने इंडेंटेंट दे दिया है, मतलब ये 10 कैरेक्टर तक हम लोगों को एड्रेस शो करा देगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम टाइटल को डिफाइन करेंगे। बस दोस्तों सिंपल है। बस यहाँ देखिए जो हम लोगों का सीरियल नंबर है वो आ गया, नेम आ गया, बिल्ड क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट अमाउंट और अमाउंट, और बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं कॉलम टाइटल। तो जो इनवाइस है वहां पर बॉर्डर जो आ रहा है वो कॉलम टाइटल बन करके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों के पास जो बाय डिफॉल्ट इनवाइस होती है उसको हम लोगों ने अपनी इनवाइस में कस्टमाइज कर लिया, उसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया, और सबसे ऊपर वाला जो टॉप पार्ट होता है उसको हम लोगों ने डीपली एनालिसिस कर लिया। और दोस्तों अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने बॉडी पार्ट में, ठीक है। जो हम लोगों का बॉडी पार्ट है जहां पर सीरियल नंबर और इनवाइस और बिल्ड क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और टैक्सेस, राउंड ऑफ वगैरह और वो सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इस पार्ट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आई डिटेल मतलब आइटम की डिटेल, और एलई मतलब लेजर की डिटेल, ठीक है। और इस पार्ट को मैंने वर्टिकल रखा, तो सारे पार्ट आप लोग देख रहे हैं वर्टिकल हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रख देता तो ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो जाते, ठीक है। स्क्रॉल मैंने वर्टिकल किया ताकि हम लोग इसमें स्क्रॉल कर सकें, वो भी वर्टिकल। और यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या ले लिया, कॉमन बॉर्डर को यस कर दिया। तो आप देख सकते हैं जहां जहां फील्डें लिखी हुई हैं वहां पर कॉमन बॉर्डर लिख करके आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आइटम की डिटेल्स को ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने लाइन ले ली है और रिपीट करवा दिया है जो मेरी आईई डिटेल्स है उसको इन्वेंट्री एंट्रीज से। दोस्तों टैली में 2 ही एंट्री होती हैं, या तो अकाउंटिंग एंट्रीज या फिर इन्वेंट्री एंट्रीज।
तो जो इन्वेंट्री एंट्रीज होती हैं वहां पर हम लोग स्टॉक आइटम का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए मैंने क्वांटिटी ले ली, डिस्काउंट ले लिया और अमाउंट ले लिया, ठीक है। इनके टोटल को हम लोग अभी यहाँ पर नीचे शो कराएंगे। अब इसके बाद हम लोग इस लाइन में दो फील्डें ले लेंगे, एक तो सीरियल नंबर और दूसरा स्टॉक आइटम नेम, ठीक है। और राइट फील्ड में हम लोग क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट और अमाउंट ले लेंगे। एक्सप्लोड कर देंगे आइटम डिस्क्रिप्शन। अगर हम लोगों ने वहां पर आइटम डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा तो यहाँ पर हम लोगों को आइटम का डिस्क्रिप्शन भी शो करेगा, लेकिन मैंने ये कंडीशन लगा दी है कि दिस इज ग्रेटर देन 0, मतलब मिनिमम 1 सिंगल आइटम डिस्क्रिप्शन होगा, तब ये एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोड से आप लोगों ने जब भी टैली की रिपोर्ट में शिफ्ट इंटर किया होगा तो उसके नीचे के चीजें हम लोगों को दिखने लगती हैं, उसे हम लोग एक्सप्लोड बोलते हैं। अभी हम लोग आगे एक्सप्लोड के विषय में और भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बारीकी से एक एक ये देखिए यहाँ पर, फिर इसके बाद हम लोग पार्ट जो है आइटम डिस्क्रिप्शन का हम लोग इसको रिपीट करवा देंगे। इसके बाद जो लाइन होगी आइटम डिस्क्रिप्शन की उसको पूरा डिफाइन करवा देंगे, ठीक है। और सेट एज करवा देंगे यूजर डिस्क्रिप्शन। अब देखिए डॉलर सिंबल यूजर डिस्क्रिप्शन मतलब हुआ कि अगर हमने आइटम पर यूजर डिस्क्रिप्शन को यस कर रखा है तो वहां पर हमें यूजर डिस्क्रिप्शन शो होगा, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे हर फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। देखिए जो एसआई नेम मतलब स्टॉक आइटम का नेम था, वहां पर हम लोग डॉलर स्टॉक आइटम नेम शो करा देंगे। इसके बाद जो बिल्ड क्वांटिटी थी वहां पे डॉलर बिल्ड क्वांटिटी ले लेंगे, और इसके बाद जहां पर रेट है वहां पे डॉलर रेट ले लेंगे जहां पर अमाउंट है, ठीक है। डिस्काउंट में हम लोग एज अमाउंट डिस्काउंट शो करा देंगे, और जहां पर अमाउंट है वहां पर डॉलर अमाउंट शो करा देंगे। तो इस तरह से हम लोग आइटम की पूरी चीजों को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा लेजर डिटेल्स होगी उसमें हम लोग लेजर एंट्रीज को रिपीट करवा देंगे, और इसी तरह फिर हम लोग लाइन में आप देख सकते हैं सेट एज लेजर नेम, तो जितने हमारे लेजर नेम होंगे, जो परसेंटेज ऑफ टैक्स होगा, वो सारी चीजें शो हो जाएंगी। रिमूव इफ डॉलर लेजर नेम इज इक्वल टू पार्टी लेजर नेम। मान लीजिए हमने जिस पार्टी को सेल किया वही पार्टी यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो वो इस कंडीशन से वहां से रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों बॉटम पार्ट की ओर आ जाएंगे। तो बॉटम पार्ट में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल की लाइन, और यहाँ पर जो अमाउंट वर्ड्स में शो हो रहा है, और अनुराग फॉर सीएमपी और अनुराग ऑथराइज सिग्नेटरी, इतनी लाइनों को हम लोग डिफाइन कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं कि अमाउंट जो वर्ड में आ रहा है सबसे ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल लाइन आ रही है, फिर अमाउंट इन वर्ड्स आ रहा है, और अनुराग फॉर कंपनी आ रहा है, और फिर ऑथराइज सिग्नेटरी। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हर लाइन को देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल लिखा तो यहाँ टोटल शो हो गया, फिर डॉलर टोटल आई क्वांटिटी, मतलब जितनी क्वांटिटी होगी उसमें अगर हम लोग डबल डॉलर टोटल लिख देते हैं तो वो पूरी क्वांटिटी के टोटल को हमें शो करा देगा। इसी तरह डिस्काउंट का टोटल निकाल लेंगे, और इसी तरह अमाउंट का टोटल निकाल लेंगे, और यहाँ पर फिर हम लोग बॉर्डर जो दे देंगे वो टोटल्स का दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स जो आएगा, तो यहाँ पर हम लोग दो फील्डें ले लेंगे, एक तो अमाउंट इन वर्ड्स लिख के आएगा, और दूसरा जितना यहाँ अमाउंट लिखा होगा वो यहाँ पर लिख के आएगा, ठीक है।
तो फील्ड शॉर्ट प्रॉम्प्ट सेट एज अमाउंट इन वर्ड्स, और इसके बाद फिर डबल डॉलर इन वर्ड्स अमाउंट। ये जो डबल डॉलर का मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, ये टैली टीडीएल में फंक्शन का काम करता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने डबल डॉलर टोटल लिख के दिया तो उस फील्ड का टोटल आ गया। अब यहाँ पर मैंने डबल डॉलर इनवर्स अमाउंट का लिखा और प्लस ऑनली लिख दिया तो वो भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों फॉर प्लस डबल एट द रेट CMP मेल नेम, तो आप देख सकते हैं फॉर, और जो कंपनी का नेम था वो यहाँ पर शो होने लगा है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को शो करा देंगे। तो इस तरह से हमारी जो इनवाइस है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इसके लिए देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या किया कि मैंने पार्ट लिया अनुराग इनवाइस टॉप पार्ट के नाम से, और दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ अवर इनवाइस विच शो कंपनी नेम, वाउचर डेट, वाउचर नंबर, पार्टी नेम, पार्टी एड्रेस एंड कॉलम हेडिंग, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों का जो सेकेंड पार्ट था वो अनुराग इनवाइस बॉडी पार्ट था, which show this is the middle part of our invoice, or which show item name, item description, item quantity, item rate, discount amount, laser in name, invoice amount etc. ये सारी चीजें यहाँ पर मिडिल पोर्शन में शो हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा थर्ड पोर्शन है इसको हम लोगों ने अनुराग इनवाइस बॉडी पार्ट दे दिया, जो कि बॉटम पार्ट होता है, जो कि आपके टोटल ऑफ क्वांटिटी, टोटल ऑफ डिस्काउंट, टोटल ऑफ अमाउंट, अमाउंट इन वर्ड्स, फॉर कंपनी है ना, और ऑथराइज सिग्नेटरी, ये डिटेल शो करेगा। अभी हम लोग आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसमें और भी अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने टैली प्रोग्राम में और इस कोड को करके देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ learnwith2024.blogspot.com पर भी विजिट करना ना भूलें। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टैली प्रोग्राम में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कोड को अपलोड कर रखा है। हम लोग सिंपली DAS से सेल्स रजिस्टर में आ जाते हैं। अब इसको मैंने जैसे ही कंट्रोल P किया और प्रीव्यू किया, जूम करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एक स्केलेटन तैयार करना सीख लिया है। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने ये स्केलेटन सीख लिया, इसमें प्रैक्टिस कर ली, फिर इसी से ही मैं आप लोगों को और बारीकी से चीजों को बताऊंगा और आप लोगों को वीक में एक बार या 2 बार सेल्स इनवाइस का टॉपिक मिलता रहेगा। लेकिन जो बेस है दोस्तों वो यही बेस है कि हम लोग पहले क्या करेंगे कि जो बाय डिफॉल्ट इनवाइस का फॉर्मेट होता है उसको रिमूव कर देंगे, फिर अपना इनवाइस का फॉर्मेट ऐड करेंगे और उसमें मैंने जैसे यहाँ पर 3 पार्ट लिए हैं, आप 2 पार्टों से भी ले सकते हैं, सिंगल पार्ट ले सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग अभी डीपली एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इनवाइस हम लोग बहुत और कस्टमाइजेशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।